बहू हूँ, शादी में आया सामान नहीं। एक भी चीज़ ढंग की नहीं दी। देने से पहले हमसे एक बार पूछ लिया होता कि कैसा सामान खरीदना है। यह देखो, इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई खरीदता है? मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है। और यह बेड का डिज़ाइन कुछ खास नहीं। दहेज में मिले सामान को देख सरला जी बोले जा रही थी। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे शांता के ससुर जी अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब जो दे दिया सो दे दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलाव कर लेना। वह तो मैं करवाऊंगी ही। भला ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। सरला जी बोली। अपने कमरे में बैठी शांता सारी बातें सुन रही थी। कितने जतन से सालों से एक एक चीज उसके पिता ने अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठे की थी। अपनी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। फिर भी यहाँ किसी को चीजों की कोई कदर नहीं थी। कुछ दिन बाद कारपेंटर आया और सरला जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे फर्नीचर का हुलिया बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में इतना खर्चा हो गया। बहू, अपने पिता से कह देना, दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया। शांता चुप थी। आखिर कहती भी क्या? अभी इस घर में वह नई ही तो थी। यहाँ का माहौल उसके मायके के माहौल से एकदम अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी शांता की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता है, शायद यहाँ किसी को परवाह ही नहीं था। सब अपनी पसंद का ही गुणगान करते रहते थे। लेकिन अपनी माँ से शांता को यही शिक्षा मिली थी कि ससुराल में तालमेल बैठाने में समय लगता है। इसलिए सब्र के साथ सबका मन जीतने की कोशिश करते रहना। और वह कोशिश कर भी रही थी। शांता की शादी के दूसरे दिन उसकी ननदें वापस ससुराल लौट गई। क्योंकि उनके बच्चों के एग्ज़ाम थे, इसलिए शादी के 1 महीने बाद दोनों नंदें कुछ दिन मायके रहने के लिए आ रही थी। शांता भी इस परिवार को जानना समझना चाहती थी, तो वह बहुत उत्साहित थी। ननद आई तो सरला जी ने शांता को आवाज़ लगाते हुए कहा, शांता बहू, दीदी के लिए चाय ले आओ। यह सुन छोटी ननद से बोली, मम्मी, आप लोग भी भाभी को शांता बुलाते हो? कितना ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद ही हमने बात की थी कि भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है? ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं, काम वाली को बुला रहे हो। कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगी। अपने नाम का ऐसे मजाक उड़ते देख शांता का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से दादी ने उसका नाम शांता रखा। दूसरी दीदी बोली, सच पर मम्मी, बहुत अजीब लगता है यह नाम, लेकिन भाभी पर सूट करता है। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि यह आज के ज़माने की है। बाल देखो, घुटनों तक चोटी बना रखी है और भर भर के हाथ में चूड़ियाँ कौन पहनता है। पूरी आइटम है हमारी भाभी। लेकिन अब हम आ गए हैं ना, देखना इनको कैसे बदल देते हैं। आज से तुम्हारा नाम शीना होगा। नहीं नहीं, दिया होगा। नहीं दीदी, मुझे तो श्रुति अच्छा लगता है, छोटी ननद बोली। दोनों आपस में शांता के नाम पर बहस कर रही थी। शांता आंखों में आंसू लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी ननद उसके पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारी 4 गज की चोटी कटवा लाती हूँ। कौन रखता है आजकल इतने लंबे बाल। देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ।
इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो, कहते हुए बड़ी ननद बोली। अब शांता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वह बोल पड़ी, माफ़ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, दहेज में मिला सामान नहीं जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लोगे। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बना कर लाए हैं, तो मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ। जिस तरह आपको अपने नाम, रंग, रूप से प्यार है, उसी तरह मुझे भी अपना नाम, रंग, रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को यह हक है कि वह अपनी पसंद के अनुसार रह सके। फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही बदलने की ज़रूरत होती है? शांता की बातें ऑफिस से आए उसके पति राजीव ने सुनी तो वह भी बोल पड़ा, शांता ठीक कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन से कोई शिकायत नहीं है तो हम क्यों उसके नाम और उसके पहनावे पर सवाल उठाएं? सच बताओ तो मुझे भी शांता के यह लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। राजीव की बात सुन शांता मुस्कुरा दी। दोनों ननद समझ गई कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो छोटी ननद बोली, हमें क्या, रहो इस गवार के साथ। जब लोग मुंह बनाएंगे तो हमें नहीं कहना। लेकिन अब शांता को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में लग गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।